200 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। तो क्या वजह रही इसकी, आज को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो गैप अप का कॉन्सेप्ट है, गैप डाउन का है, इसके बारे में हमने आपको काफ़ी बार हर वीडियो में डिस्कस किया है। वही कहानी हर बार रिपीट होती है। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है बड़ा, हालांकि मार्केट 95 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, कैंडल रेड है। यहाँ पे भी मार्केट प्लस में बंद था लेकिन कैंडल रेड थी। यहाँ पे भी मार्केट प्लस में बंद था लेकिन कैंडल रेड थी। ये चीज हमने आपको हर वीडियो में बताई है। जब भी कोई बड़ा गैप अप लगता है ना 200-250 पॉइंट का, तो उसके बाद इमीडिएटली क्या रिएक्शन होता है मार्केट में। एक तो जो लोग ओवर द नाइट प्रॉफिट में होते हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे एक बिकवाली आती है। और दूसरा जो शॉर्ट्स पोजीशन है जिनकी है, उनको अपनी पोजीशन काटनी होती है, उनको अपना लॉस कम करना होता है। तो वो जो अफरा तफरी होती है पहले कैंडल में, उसके वजह से हमेशा गैप अप जो है वो एक रेड कैंडल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत हेवी लेवल पे आती है, तो वो कैंडल रेड में बनती है। और सेम चीज यहाँ पे देखिए, बड़ा गैप अप लगा था, उसके बाद ये कैंडल उस दिन रेड बंद हुई। यहाँ पे एक अच्छा गैप अप लगा था, वो कैंडल रेड में बंद हुई। आज भी अच्छा गैप अप लगा था लेकिन कैंडल रेड में है, लेकिन पॉइंट्स प्लस में है। यहाँ पे भी मार्केट प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में रहा, यहाँ पे भी प्लस में था। लेकिन जो गेन होता है ना, जो मॉर्निंग में जो गेन मार्केट 200-250 पॉइंट गैप अप खुलता है, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी हो जाती है। और सेम चीज है आप गैप डाउन में भी देखिए, मार्केट नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, उसके बाद वो कैंडल फर्स्ट जो है वो रिकवरी दिखाती है मार्केट में। तो वो वाइस वर्सा होता है ये चीज, ये हमने आपको बताया है। कभी भी आप हड़बड़ी में गैप अप लगा तो आप बाइंग में नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसके बाद वो कैंडल को थोड़ा सा एडजस्ट होना है, नीचे आना है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। बाकी आप देखिए, ये वाला जो दिन आपको याद होगा, यहाँ पे 600 पॉइंट गैप अप लगा था मार्केट, वो देखिए कैंडल कितनी बड़ी रेड बनी थी बाद में। हालांकि पॉजिटिव बंद होता है मार्केट, पॉइंट्स पॉजिटिव रहते हैं कल के क्लोजिंग से, लेकिन जो कैंडल में जो प्रेशर होता है ना, वो दिखता है कि आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे महसूस कर सकते हैं कि आप वहां पे बाय करके प्रॉफिट नहीं बना सकते। वो जो गैप अप ओपन हो उसके बाद मार्केट नीचे ही सेटल करता है। तो आज ऐसे ही हुआ, टॉप पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे सेटल हुआ। यहाँ पे भी अच्छा खासा ओपन हुआ था, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे सेटल हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोजिंग नीचे आ गई। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी ट्रेंड पॉजिटिव हो गया आज। कल हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि 24,200 की जो दीवार है वो टूटने वाली है, वो टूटी, बहुत अच्छी तरीके से टूटी, होल्ड किया मार्केट ने। 200 के ऊपर क्लोजिंग आई है 270। अब 270 के आसपास क्लोजिंग आई है ना, आप देखिए ये जो चीज है ना, ये जो गैप अप लगा था, ये जो कैंडल था, इसका हाई देखिए आप 260-162 के आसपास है, और आज का जो लो है वो 252 के आसपास है, और क्लोजिंग यहीं आई है, मतलब 70 के आसपास। तो यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस था, इसके बाद जो कैंडल में पैनिक हुआ था ना, वो आज सपोर्ट का काम किया। अब यहाँ पे आके कैंडल ने क्लोज किया, तो ये एक जोन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये मंडे को देखते हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है रिवर्सल, तो ये जो पैटर्न चल रहा है ना, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमने आपको बोला था कि ये जोन ब्रेकआउट करना जरूरी है, तो ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारे जो टारगेट्स हैं वो आने वाले दिनों में ये है 24,480 और 24,600, ये टारगेट हमारे हैं मंडे के लिए, आने वाले दिनों के लिए, मतलब मंडे ट्यूसडे। उसके हिसाब से हम देखेंगे ये मोमेंटम कैसा। लेकिन पिछले अगर 3 दिनों की बात करें हम लोग, तो पिछले 3 दिनों में 475 पॉइंट्स का गेन निफ्टी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ये तीनों कैंडल देखिए, 3 दिन की रैली चल रही है, आज भी पॉजिटिव रहा, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। ये कल वीडियो में हमने कहा था कि फ्राइडे के दिन बहुत सारी पोजीशंस है वो सेटल होती है, मार्जिन कॉल्स होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, एवरी फ्राइडे ये चीजें होती है। तो हमने कहा था कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे रह सकता है, पॉजिटिव टू प्रॉफिट बुकिंग। तो वैसे हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, वहां पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, और मार्केट सिर्फ 95 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो एक चीज एग्जैक्टली वैसे ही प्रेडिक्ट हमने जैसे की थी वैसे ही हुआ है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये मार्केट ने जो हर्डल था 200 से 270 का, ये जो जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है 200 के ऊपर, तो थोड़ा पॉजिटिव है। अब हमारे लिए ये थोड़ा सा
अच्छा सिनारियो बन गया है कि जो हम लोग 23,800 का सपोर्ट लेके चल रहे थे इतने दिनों से, अब वो सपोर्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ 24,000 का। तो 24,000 को अब हम थोड़ा एक इमीडिएट सपोर्ट लेंगे और उसके ऊपर कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें जो ऊपर के टारगेट्स हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ। तो प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूएशन में जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक आध दिन होल्ड करेगा, 200 का सपोर्ट ले सकता है, फिर दोबारा ये रैली कंटिन्यू जा सकती है। तो बाकी ग्लोबल क्यूज भी देखिए आप, तो ठीक ठाक ही है। कल यूएस मार्केट रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए थे, अच्छी खासी रैली वहाँ पे चल रही है। उसके चलते एशियन मार्केट में भी सुबह में जो सिनारियो था वो मिक्स टू पॉजिटिव ही था, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही पकड़ लिए, वो पॉजिटिव था। क्रूड के फ्रंट पे रात को थोड़ी सी गिरावट हुई थी, 70,000 का लेवल उसने 70 रुपीज़ डॉलर का जो लेवल था वो ब्रेक किया था उसने, लेकिन फिर सुबह में वो वापस 72 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड स्टेबल है और रुपी डॉलर सेम है 95.25 सा, और रुपी में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, एज इट इज़ वैसे ही है। गिफ्ट निफ्टी जो सुबह एशियन मार्केट की वजह से या ग्लोबल यूएस मार्केट की वजह से 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, वो अच्छा खासा इसने गैप अप ओपन किया। अब ये जो मूविंग एवरेज की एक लाइन हमने डाली है ना, तो 200 ईएमए की एवरेज की लाइन है ये, इसके करीब हम लोग अब थोड़ा आ गया है। इसकी एवरेज की लाइन मुझे लगता है 421 के आसपास है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए हर्डल है, एक आध दिन इसको टेस्ट कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा अगर, लेकिन इसके ऊपर अगर एक आध 2 दिन की क्लोजिंग आ जाती है ना, तो एक टेक्निकल लेवल पे मार्केट बुलिश हो जाएगा यहाँ से। 200 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट 2 दिन बंद देता है तो ठीक है, तो वो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। बाकी एफआईआई का भी डेटा देखें तो कल उन्होंने 310 करोड़ की कुछ सेलिंग करी है, कंटिन्यू सेलर बने हुए हैं। डीआईएस 1800 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग की है। बाकी 3 दिन से जो रैली चल रही थी वो थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग पे कन्वर्ट हुई है। इंडिया विक्स गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, कल भी अच्छा गिरा था, आज भी 4% गिरा है, 12 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। तो ये अब थोड़ा सा ना एक कंफर्ट जोन हो गया है मार्केट को, तो एक रैली मार्केट में दिख रही है। अब यहाँ से हो सकता है कि इंडिया विक्स थोड़ा सा और एक आध 2-3% नीचे गिरे, लेकिन यहाँ से एक इंडिया विक्स बनने के चांसेस आने वाले दिनों में है। तो ये जो रैली है, ये जो चल रही है, ये मे भी कहीं यहाँ पे आके एक सेटल हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हम लोग को देखने मिल सकती है आने वाले दिन। विक्स बढ़ेगा तो मार्केट पे प्रेशर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो हम देखेंगे कैसे मूवमेंट होती है उसके अलावा। बाकी आज जो सेक्टर था वो आज रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है मार्केट में, अच्छे स्टॉक भागे, लोधा वगैरह 4-5% भागे हैं, तो आज रियलिटी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग दिखी। आज जो डाउन सेक्टर रहा वो पब्लिक बैंक्स रहे। आज बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 93 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी 95 प्लस है, वो 95 डाउन है। तो बैंकिंग पे थोड़ा प्रेशर था उसके हिसाब से, तो वो सेक्टर आज थोड़ा सा डाउन परफॉर्म किया है उसने। तो बाकी ओवरऑल पिक्चर सही है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ से जो निकला है ये इम्पल्स जो हमने आपको बोला था, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के मार्केट ने बहुत अच्छा बनाया था, फिर एक यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, लेकिन यहाँ से हमने आपको बोला था अगर ये 800 ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ रैली डबल बॉटम काउंट होगा, लेकिन यहाँ से इसने ये जो जोन था इसको ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर में आप निकलना। तो अब आने वाले दिनों में हमारे ये टारगेट्स रहेंगे ये वाले, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट है, अब उसको हम लोग थोड़ा सा, अगर थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर है तो 24 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, उसके नीचे की क्लोजिंग थोड़ा सा एक प्रेशर मार्केट पे क्रिएट कर सकती है, ठीक है। चलिए अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक देखिए अच्छा खासा 200 पॉइंट का गैप अप मार्केट में लगा है। हमारा कल का व्यू था कि हम लोग अगर 200 को ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, लेकिन जब 200 पॉइंट का गैप अप लग जाता है तो फिर आप क्या ही कर लोगे इसके अंदर। तो एक मार्केट ने गैप अप लगाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, पूरा दिन मार्केट ने इस ओपनिंग रेंज को बना के रखा और फिर लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा है जो फ्राइडे के लिए होता है, हम लोग आपको ये डिस्कस करते हैं हर बार। तो अच्छा ओवरऑल डे अच्छा रहा, थोड़ा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन एक यहाँ पे ये जो जोन ब्रेक किया इसके बाद में एक आप एक यहाँ पे 50-60 पॉइंट का मूव आपको देखने मिला। जो इंट्राडे का मैसेज देता है उसमें भी हमने कहा था अगर ये 300 को ब्रेक कर देगा ना तो एक सेलिंग का कॉल आप ले सकते हैं जो 250 और 200 तक जाएगा। तो 250 इसने टच किया नीचे में, तो 50 पॉइंट का जगह वहाँ पे था, और बाइंग तो हमने आपको बोला था कि मॉर्निंग मैसेज में ये जोन को क्रॉस करेगा तो ही बाइंग में हम लोग जाएगा। इंट्राडे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था मार्केट में, पूरा दिन मार्केट ने 90% मार्केट ने एक ही जोन में टाइम स्पेंड किया हुआ है, और लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे
एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा दिखा है। बाकी यहाँ पे गैप बन गया है थोड़ा सा, तो पॉजिटिव है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ से इस तरह से, जो हमने आपको बोला था एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है, फिर ये यहाँ से ये हायर हाइस का पैटर्न चल रहा है कंटिन्यू, ये यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ये इस तरह से जाने के चांसेस है। तो देखते हैं अब ये कैसे, यहाँ पे डबल बॉटम हमको मिल गया है, ये नेक पॉइंट था, इसके ऊपर हमने आपको बोला था ये पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से चल गया है और ये हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न में मार्केट काम करेगा। तो वैसे हो रहा है, प्रोडक्शन अपना राइट चल रहा है। अब देखते हैं ये कहाँ तक आगे बढ़ता है। अब मंडे के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है तो ये जोन के ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे। अब ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पे, मतलब 270 की क्लोजिंग है। अगर ये जोन 300 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करके रखिए, जो आज का जो जोन था इसको लास्ट में ब्रेक किया और दोबारा मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर से लॉन्ग में जाएंगे। 350 ये जो आज का जो हाई था ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद ये 450 का एक टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। हालांकि 470 480 का एक रेजिस्टेंस है सामने, हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था, तो उस लेवल पे हमारा टारगेट रह सकता है। 300 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है फ्लैट टू ओपन होने के बाद में पॉजिटिव, तो आप इसमें लॉन्ग में जा सकते हैं। तो ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे, लमसम आप इसको 500 तक भी हम लोग लेके जा सकते हैं। बाकी ये जोन जो आज का है 250 के नीचे एक हमारे पास अभी एक गैप बन गया है 200, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला। तो अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है ना, तो पहले तो ये रहेगा कि हमारा एक गैप फिल होगा यहाँ पे 170 का, यहाँ से 100 पॉइंट की जगह है। अगर ये फ्लैट 250 के नीचे चलता है तो यहाँ से 70-80 पॉइंट की जगह है, ये गैप फिल होने के चांसेस है। बाकी इसके नीचे अगर चलता है तो फिर ये 100 का टारगेट हमारा रहेगा जो यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकलता है तो। बाकी इंट्राडे में जैसे मार्केट ओपन होगा उसके जो पॉइंट डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम आपको मॉर्निंग में मैसेज देंगे और ये पॉइंट्स कुछ रिवाइज होते हैं तो वो हम लोग उसमें मेंशन करेंगे जिस तरह से ओपनिंग होती है, तो और पूरा दिन में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड में ही सौदा, अगर पॉजिटिव बन रहा है प्राइस एक्शन तो सौदा करेंगे। बाकी आपको बता दिया कि नीचे के पॉइंट्स ऊपर के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो मार्केट में हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज में दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।